चाहे कितने भी सगे हो ये तीन लोग, इन पर कभी भी भरोसा मत करना और अपने पत्नी को इनके साथ मत छोड़ना वरना धोखा खा जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। हम लोग यानी कभी कभी विश्वास कर अपने ही आदमी के साथ अपने पत्नी को छोड़ देते हैं और ज़िंदगी भर अफसोस करते हैं। आखिर वो तीन लोग कौन है जो कि हमारे समाज में ही छिपे हैं? अगर हम लोग अपने पत्नी को उनके साथ गलती से भी छोड़ देते हैं तो हमको सिर्फ धोखा ही मिलेगा और ज़िंदगी भर अफसोस करते रहेंगे। दोस्तों, इसलिए यह कहानी आप लोग पूरा सुनना, क्योंकि कहानी काफ़ी ज्ञानवर्धक होने वाली है। जो भी साथी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक चोर रहा करता था। वो चोरी कर अपना जीविका यापन करता था। चोर ने एक दिन रात्रि में बैठकर सोचा, क्यों मैं चोरी कर रहा हूँ, ये चोरी करना बहुत गलत काम है। तभी उसके मन में ख्याल आता है कि मुझसे तो कोई काम होता नहीं है, मैं चोरी ही करूँगा। परंतु चोरी करने से उसके घर और गरीबी बढ़ती हुई जा रही थी। तभी चोर सोचता है कि मैं किसी दिन अगर पकड़ा जाता हूँ तो मेरे बीबी बाल बच्चे क्या खाएंगे, यानी मुझे कोई बड़ा चोरी करना होगा। यानी डेली चोरी करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, क्यों ना मैं बड़ा चोरी करूं। अगर पकड़ा जाऊंगा तो सज़ा उतनी ही मिलेगी। चोर ने यह निर्णय लिया और अगले दिन राजा के घर में वो प्रवेश कर जाता है। और जैसे ही वहां पर जाता है तो देखता है कि चारों तरफ अच्छी तरह से पहरा हो रही है। यह सब देखकर वो चौंकने हो जाता है और सोचने लगता है कि मैंने अपने जान को जोखिम में डाल दिया है। वहां से जान बचाकर भागना भी काफ़ी मुश्किल हो चुका था। तभी चोर के मन में ख्याल आता है कि मैं इस राज दरबार में आ गया हूँ तो क्यों ना कुछ सामान लेते जाऊँ। तभी वो राजा के कक्ष में सीधे प्रवेश करता है तो वहाँ का सीन देखकर वो कहे तो यानी दंग रह जाता है। देखता है कि राजा सोए हुए हैं और रानी अर्धनग्न कपड़ा में जागी हुई है। यह सब देखकर चोर यानी कहे तो इस तरह से डर गया। तभी उसके पैर से एक कुर्सी लग जाती है और वो कुर्सी गिर जाती है। तभी रानी को कान में आवाज़ आती है और रानी सीधे निकलती है और तलवार लेकर उसके गर्दन पर रख देती है। तभी वो चोर कहता है कि हे महारानी, मैं आपके राज्य का एक छोटा सा चोर हूँ और अपना जीवन याचिका करने के लिए चोरी करता हूँ और उसी से अपने बाल बच्चे और बीवी को पोसता हूँ। यह सब बात सुनकर रानी कहती है कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ सकती हूँ, जब तुम मेरे साथ समागम करोगे। चोर कहता है कि ठीक है, मैं आपके साथ अगर समागम करता हूँ तो मुझे राजा मार देंगे, अगर नहीं करता हूँ तो आप मार देंगी। तभी रानी कहती है कि मुझे कुछ नहीं मंजूर है, अगर तुम मेरे साथ समागम नहीं करते हो तो तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाएगा। चोर अब कहे तो यानी दोस्तों संकट में पड़ चुका था और चोर सोचने लगता है कि मैं कैसे जान बचाकर भागूं। तभी चोर कहता है कि मुझे आप 5 मिनट का मोहलत दीजिए। उसके बाद वहां से वो बाथरूम के बहाने यानी बाहर जाता है। गेट पर जैसे ही जाता है तो देखता है कि वहां पर एक दरवान पहरा दे रहा था। यह सब देखकर चोर सोचने लगता है कि जैसे तैसे मैं जान बचाकर गेट पर आया था, परंतु इस दरवान से अब मुझे मुकाबला करना होगा। तभी वो दरवान कहता है कि तुम इतनी रात्रि में राज दरबार से कहां से आ रहे हो। तभी वो चोर कहता है कि मैं एक चोर हूं और इस राज दरबार में चोरी करने के लिए आया था और जैसे तैसे मैं रानी से जान बचाकर भागा हूं। चोर के साथ जो भी अभी तक घटना घटी हुई थी वो सारा बात उस दरवान से बता देता है। दोस्तों, यानी कहे तो तभी वो दरवान कहता है कि तुम जाओ, रानी के साथ कहना कि मैं तुम्हारे साथ समागम करने के लिए तैयार हूँ, परंतु तुम अपने पति यानी राजा को मारोगी तो मैं तुम्हारे साथ समागम करूंगा। दोस्तों, यह बात सुनकर चोर जैसे तैसे हिम्मत जुटाता है और फिर रानी के पास जाता है और कहता है कि हे रानी साहिबा, मैं तभी आपसे समागम करूंगा जब आप अपने पति को मार देंगी। तभी रानी कहती है कि इसमें क्या बात है। रानी तलवार निकालती है और अपने पति का सर धड़ से अलग कर देती है। इस तरह से इतना खून निकलने लगता है। दोस्तों, यह सब देखकर यानी कहे तो रानी बेहोश हो जाती है और वहीं पर गिर जाती है। चोर इस मौका का फ़ायदा उठाकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है और जैसे ही सुबह होती है यह सब देखकर राज दरबार में पूरा हाहाकार मच जाता है कि आखिरकार इतना यानी कारा पहाड़ा होने के बाद
राजा को किसने मारा। रानी सुबह होते ही नाटक करने लगती है और कहती है कि मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस ज़िंदगी में अब नहीं जीना चाहती हूँ। इससे दोस्तों कोई भी राज में रानी के ऊपर अविश्वास नहीं कर सकता था, परंतु वो जो दरबान था वही जानता था कि राजा को या तो चोर ने या रानी ने मारा है। जैसे ही दोस्तों राजा के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम चलने लगा, सभी लोग आते और राजा के ऊपर फूल रखकर वहां से निकल जाते थे। तभी वो दरबान जैसे ही रानी के पास जाता है तो रानी के कानों में कहता है कि हे रानी साहिबा, एक मेरे मन में प्रश्न चल रहा है, इस प्रश्न का उत्तर कौन बताएगा। आप तो सती हो रही है, यानी राजा को आखिरकार किसने मारा है, या आपने मारा है या उस चोर ने मारा है। तभी रानी कहती है कि इस प्रश्न का उत्तर तुम जैसे ही हमारे महल से पूर्व दिशा की ओर जाओगे तो एक बूढ़ी माँ जंगल में रहती है, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें बता देगी। दोस्तों दरबान के मन में काफ़ी हुलबुली थी इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए। वो सीधे वहाँ से उस बूढ़ी माँ के पास जाता है और बूढ़ी से कहता है कि राजा को आखिर किसने मारा, चोर ने मारा या रानी ने मारा। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरे मड़ई के बगल में एक बकरी है, उसे पकड़ कर लाओ। और उसका सर धड़ से अलग कर देती है और कहती है कि उसका कान पकड़ लो। वो जैसे ही कान पकड़ता है वो मुड़ी उड़ने लगता है और एक जंगल में जाकर गिरता है, जहाँ पर एक राक्षसनी रहा करती थी जो कि एक सुंदर लड़की का भेष बनाकर घूम रही थी। जैसे ही वहाँ पर यानी दरबान जाता है, वो राक्षसनी देखकर उस दरबान पर मोहित हो जाती है और उससे प्यार करने लगती है। अब कहे तो दरबान राजा को किसने मारा था वो सब प्रश्न भूलकर अब उस राक्षसनी से वो भी प्यार करने लगता है और वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। दोस्तों जैसे ही शाम होता था, राक्षसनी उस यानी कहे तो दरबान को मच्छर बनाकर दीवार में चिपका देती थी। शाम होते ही उसका पिता आ जाता है जो कि राक्षस था। वो बोलता है कि यहाँ पर कोई मनुष्य की गंध आ रही है। तभी राक्षसनी कहती है कि यहाँ पर कोई मनुष्य जिंदा नहीं आ सकता है, अगर गलती से आ भी गया तो मैं उसे कच्चे चबा जाऊंगी। इस तरह से दोस्तों यानी कहे तो फिर राक्षस सुबह होते ही अपने काम पर निकल जाता था और वो राक्षसनी उसे फिर से लड़का बना लेती थी और प्यार करने लगती थी। इसी तरह से ज़िंदगी गुजर रहा था। एक दिन वो राक्षसनी उस मच्छर को लड़का बनाकर प्यार कर रही थी और उसे फिर से मच्छर बनाना भूल जाती है और वो सो जाती है। तभी वो दरबान सोचता है कि यही मौका है यहाँ से भागने का और जंगल में उठकर एक दिशा की तरफ भागने लगता है। कुछ दिनों के बाद वो जंगल से पार पाता है और अपने घर पहुँच जाता है। अपने बीवी बाल बच्चे से मिलकर खुश होता है, परंतु कुछ दिनों के बाद फिर उस राक्षसनी की याद उसे सताने लगती है और फिर वो राक्षसनी से मिलने के लिए बेताब हो जाता है। जैसे ही उस बूढ़ी माँ के पास जाता है और कहता है कि मुझे उस राक्षसनी से मिलना है, तभी बूढ़ी माँ कहती है कि हमारे पास कोई साधन नहीं है, मैं तुम्हें उस राक्षसनी से नहीं मिला सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक बकरा था, उसको गर्दन मैंने काट दिया, अब हमारे पास कोई बकरी नहीं है। इस तरह से कहती है बूढ़ी माँ कि अब दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तभी वो यानी दरबान कहता है कि आप किसी भी तरह से उस राक्षसनी से मुझे मिलवा दीजिए। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि तुम्हारा लड़का है तो उसे लेकर आओ, मैं तुम्हें ज़रूर मिलवा दूंगी। वो अपने लड़के को जाता है और घर से लेकर आ जाता है। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि इस लड़के का सर धड़ से अलग कर दो, उसके बाद तुम उस राक्षसनी से मिल सकते हो। दोस्तों वो तलवार निकालता है और जैसे ही सर धड़ से अलग करने वाला था, बूढ़ी माँ तलवार पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है। यानी राजा को न तो रानी ने मारा था और न ही चोर ने मारा था, राजा को हवस ने मारा था। जिसके सर पर हवस का शिकार सवार हो जाता है वो किसी को भी मार सकता है, वो अपना और पराया भूल जाता है, किसी के साथ गलत कर्म कर सकता है। यानी राजा को न तो रानी ने मारा है और न ही चोर ने मारा है। दोस्तों यानी कहे तो इस तरह से अब उस दरबान को पता चल गया था कि आखिरकार राजा को किसने मारा है। तभी उसके बाद वो बूढ़ी माँ कहती है कि इस धरती पर 3 लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, यानी जो आपके दोस्त हैं परंतु आपकी दुश्मनी की तरफ बदला लेना चाहते हैं, यानी आपके दोस्त रहते हुए भी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस तरह से यानी कहे तो राजा की पत्नी
अपने ही राजा के साथ इतना विश्वासघात कर दी कि राजा को पता ही नहीं चला। और दूसरा, घमंडी लोगों पर आप कभी भी विश्वास ना करें और अपने पत्नी को घमंडी लोगों के साथ ना छोड़े, नहीं तो वो आपको एक अच्छी जाल में फंसा सकते हैं जहां से आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा। और तीसरा, मूर्ख लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, अपने पत्नी को उनके साथ नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो आपको अंत में पछताने के सिवा कुछ नहीं मिल सकता है, क्योंकि ऐसे लोग ही अक्सर हमें धोखा देकर जाते हैं और हम लोग उन पर ज़िंदगी भर अफसोस करते रहते हैं। तो इन 3 प्रकार के लोगों के साथ आप अपने पत्नी को कभी भी ना छोड़े, चाहे कितनी भी ज़रूरत क्यों ना पड़ जाए, क्योंकि ऐसे लोग मौका का फ़ायदा उठाकर आपके साथ गद्दारी कर सकते हैं और आपको ज़िंदगी भर के लिए परेशान कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को समझ आई होगी। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई कहानी में। आप सभी को कहानी देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।